जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरुजी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ चारुल आंटी का सत्संग शेयर करेंगे, जिन्होंने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल गुरुजी दी दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो इसका भी हम सत्संग शेयर करते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, और जितना आप उसे ज़्यादा शेयर करेंगे तो गुरुजी की उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। और हमारे हर सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि गुरुजी के हर सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। और कई संगत ऐसी हैं, कई क्या ज़्यादातर संगत ऐसी हैं जिनको अपने सवालों के जवाब ज़रूर सत्संग के ज़रिए मिलेंगे। और गुरुजी खुद कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भला भी होता है। तो इसलिए संगत जी, कोई भी सत्संग हो उसे ज़रूर ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुना कीजिए। तो चलिए हम चारुल आंटी का जो भी सत्संग है उसे सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम चारुल है और गुरुजी का सत्संग सुनाने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सत्संग है, क्योंकि वो मेरे बच्चे पर जो कुछ हुआ था वो एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कोई भी नहीं होता। तो मैं वही आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, जो कि 10वीं क्लास में है, और वो बहुत बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि जो उसका बुखार था उसने उसकी आँखों पे अटैक कर दिया, और एक आँख उसकी इतनी वीक हो गई कि जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने भी एक तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि इसकी एक आँख ठीक नहीं हो सकती है, और धीरे धीरे उसकी रोशनी भी जाती रही। हम बहुत परेशान हो गए थे। हमारे लिए ये बहुत दुख की बात थी, क्योंकि हमारे बच्ची के भविष्य का सवाल था और एक आँख से उसे दिखना बहुत कम हो गया था। मेरी बच्ची ने भी पूरी तरह से हार मान ली थी। उन्हीं दिनों हम गुरुजी को सिर्फ जानते थे, उनका नाम सुन रखा था, पर हम कभी भी उनके बड़े मंदिर नहीं गए थे। तो हमें किसी ने, हमारे ही एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप अब इसको बड़े मंदिर लेकर जाओ, जो गुरुजी का बड़े मंदिर है वहाँ छतरपुर वाले मंदिर में इसको लेकर जाओ। तो पहले तो हमें लगा कि हम कैसे जाएं, क्योंकि जब डॉक्टर्स तक ने जवाब दे दिया तो वहाँ हम कैसे जाएंगे, वहाँ गुरुजी इसको कैसे ठीक करेंगे। माफ़ करना गुरुजी, उस समय हमें नहीं पता था कि आप ही महाशिव हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। खैर, हम उन्हें लेकर, अपनी बेटी को लेकर हम बड़े मंदिर गए, और संगत जी, हमने बड़े मंदिर ले जाकर वहाँ पर लंगर प्रसाद अपनी बेटी को खिलाया, खुद भी खाया, जल प्रसाद भी उसको लेकर दिया, उसने चाय प्रसाद भी पिया। और धीरे धीरे जब वो घर आ गई तो उसकी स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। सुधार मतलब ऐसा कि उसको अब थोड़ा थोड़ा आँखों से अच्छे से नज़र आने लगा। यानी जहाँ पहले बिल्कुल ही उसे एक आँख से दिखना बंद हो गया था, अब धीरे धीरे उसे फिर से धुंधला दिखाई देने लगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मेरी बेटी को सब कुछ पहले की तरह
साफ दिखाई देना शुरू हो गया। संगत जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ जब हमारी बेटी की आँख से बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, तो सोचिए उस समय हमें कितना दुख हुआ होगा। हमारे लिए जैसे हमारी ही आंखें चली गई हों, इस तरह से महसूस हुआ। क्योंकि एक माँ बाप के सामने अगर उसके बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो माँ बाप पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जब इतनी बड़ी बात हो तो सोचिए एक माँ के और एक पिता के दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन गुरुजी सच में महाशिव हैं, वो ही अब तो हमारे सब कुछ हैं। और गुरुजी को मैं अब इतना मानती हूँ कि बस मेरी सुबह भी उनसे होती है और मेरी रात भी उनसे होती है, क्योंकि गुरुजी ने हमें वो दे दिया जो शायद हमें कोई दे ही नहीं सकता था। आज भी मैं सोचती हूँ और अपने उन रिश्तेदार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें गुरुजी का द्वार दिखाया। और गुरुजी का तो कितनी बार भी शुक्राना करो कम है। गुरुजी ने सच में हमारे घर को हमें इतना ब्लेस करा है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। आज मेरी बेटी बहुत अच्छे से अपनी दूसरी आँख से भी देख सकती है और वो खुद अब गुरुजी का ही नाम लेती है। और जब भी उसे समय मिलता है वो गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करती है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी पर विश्वास करके चलिए। गुरुजी वो सब भी कर देते हैं जो कि हमारी किस्मत में भी नहीं होता। जब ऐसा लगता है ना कि सब कुछ हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उस समय गुरुजी ही एक होते हैं जो आते हैं और हमारे लिए इतने दरवाज़े खोल देते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो कैसे ये सब संभव हो सकता है। तो गुरुजी वो हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे भी अगर मेरा कोई भी सत्संग होगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर साझा करूँगी। और ये सत्संग मैं अपने गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे कहा है और बहुत दिनों से कह रहे हैं कि अपना इतना बड़ा जो सत्संग है तू लेकर बैठी है, सबके सामने साझा कर। तो इसीलिए मैंने आप सबके साथ अपना ये सत्संग शेयर किया है। अगर मेरे से इस सत्संग को सुनाने में या कहने में कहीं पर भी कोई भी भूल हुई हो तो संगत जी मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। और मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ कि अगर मैंने कुछ कोई भी कहने में किसी भी प्रकार की भूल करी हो तो वो भी मुझे क्षमा कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।